डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 9। यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। हमें जो है वह अगर अद्वितीय हल होता है तो हमें उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। क्लियर? सभी को हमें जो है वो पहले चेक करना पड़ेगा कि अद्वितीय हल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये 9 नंबर क्वेश्चन में जो भी यूज होगा ना वो हम बता देते हैं। तो हेडिंग में लिख दीजिएगा, दो चर वाला समीकरण का मानक रूप क्या होता है? दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है ये हेडिंग में डाल दीजिए। ठीक है, देखिए हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस ये b2y प्लस ये c2 बराबर ये 0। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। देखिए x और y इसमें दो चर है, यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारा क्या है, सब जो है वो वास्तविक संख्या है। चूंकि a1 a2 b1 और ये b2 और c1 तथा c2 क्या है तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा a1 b1 और a2 b2 ये इनका मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, a1 और a2 इनका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तथा ये b1 और ये b2 इनका भी मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझे ना? ये हमारा क्या है तो दो चर वाला समीकरण का मानक रूप है। क्लियर? अब देखिए जब यहीं पे आप जो है वो करिएगा तो यहाँ पे जो है वो अनुपात ले लीजिएगा, a1 बट्टा a2 का अनुपात, b1 बट्टा b2 का अनुपात, c1 बट्टा c2 का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अनुपात लिख दीजिए, अनुपात। ठीक है, देखिए अनुपात आप लेंगे a1 बट्टा ये a2 बराबर अगर ये अनुपात b1 बट्टा b2 के हो जाए, a1 बट्टा a2 बराबर पहले जो है वो नहीं होगा, ये ले लीजिए। अगर बराबर नहीं होगा तब उनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा तो वो समझिए, ग्राफीय निरूपण उनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा तो वो हमारा जब ये आप तुलना करिएगा ना a1 बट्टा a2 और ये बराबर नोट b1 बट्टा b2 तब उनका ग्राफीय निरूपण होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। क्या होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, करती हुई रेखा होगा। क्लियर? और उनका बीजीय निरूपण क्या होगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, बीज गणितीय निरूपण। उनका बीज गणितीय निरूपण क्या होगा बुआ तो उनका बीज गणितीय निरूपण होगा केवल एक हल होगा। इस केस में हमारा केवल एक हल होगा, केवल एक हल होंगे। ठीक है, केवल एक हल होंगे, इन्हीं को हम अद्वितीय भी जो है वो कहते हैं। ओ द्वितीय x और y दोनों का हमारा एक एक हल होंगे। कब? जब a1 बटा a2 बराबर नोट b1 बटा b2 होंगे तब। क्लियर? ये बात जो है वो आप समझ गए। अब देखिए अगर a1 बटा a2 और ये बराबर हो जाएंगे b1 बटा b2 के, बट यहाँ पे और ये c1 बटा c2 के बराबर हो जाएंगे। तीनों अगर बराबर होंगे तो हमारा ग्राफीय निरूपण होगा समपाती रेखा, समपाती रेखाएं क्या होंगे तो समपाती रेखाएं होंगे। और उस केस में बीजीय गणितीय निरूपण हमारा होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, परिमित रूप से
अनेक हल। ठीक है, चलिए। और जब आप करिएगा A1 बटा A2, ये अगर B1 बटा B2 के बराबर हो जाए, ठीक है, अगर C1 बटा C2 के बराबर नहीं होता है तब वह समांतर रेखा होंगे। क्या होंगे उनका ग्राफीय निरूपण? समांतर रेखाएं होंगे। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगे और उनका हमारा बीजीय गणितीय निरूपण में कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? तो कोई हल नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक हमारा और आता है संगत और असंगत वाला आता है, तो वो भी हम लिखा देते हैं, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए, जब A1 बटा A2 बराबर नोट B1 बटा B2, ये वाला अगर जो है वो हमारा केस आता है तो उस केस में हमारा समीकरण युग्म का संगत होता है। उस केस में हमारा अद्वितीय या फिर संगत भी होता है। ठीक है, जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, उस केस में भी हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर संगत होगा। क्या होगा? तो संगत होगा या फिर आश्रित युग्म भी इनको हम कह सकते हैं। समझे न? इस वाला केस में अब देखिए, जब ये वाला A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नोट C1 बटा C2 होगा, उस केस में हमारा असंगत होगा। क्या होगा? तो असंगत। असंगत। ठीक है, तो ये दोनों केस में हमारा संगत होगा और इसमें असंगत होगा। और परिमित रूप से अनेक हल में ये हमारा तीनों बराबर होना चाहिए। केवल एक हल होंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो वो हमारा अद्वितीय हल भी कहलाएंगे। एक हल का मतलब ये हो गया x का मान भी एक होगा, y का मान भी एक होगा। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा और फिर ये क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होगा। हम देखेंगे आलेखीय विधि से हल करना है जब अद्वितीय हल होंगे तब, यानी A1 बटा A2 बराबर नोट B1 बटा B2 होंगे तब हमें सॉल्व करना है उनको ग्राफीय विधि से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको मिस नहीं करिएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हम हल करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इनका नाम दे दीजिए फर्स्ट। और ये 6x प्लस ये 2y इज इक्वल टू 1 है, इनका नाम दे दीजिए सेकेंड दे दीजिए। क्या दे दीजिए? इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लिखेंगे A1 बराबर हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे तो हमारा 3 है, x कोफिशिएंट ही हमारा A1 होता है और ये B1 बराबर ये y कोफिशिएंट 1 है और C1 बराबर यहाँ पे 2 है। A2 बराबर 6 है, B2 बराबर ये 2 है और C2 बराबर 1 है। अब यहाँ पे लिखिएगा तुलना करने पर, तुलना करने पर हम यहाँ पे तुलना कर देंगे तो यहाँ पे हम A1 बटा ये A2 को हम B1 बटा B2 और हम C1 बटा C2 को अब हम तीनों को हम तुलना करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा 3 बटा 6, ये हमारा 1 बटा 2 और ये 2 बटा 1 आएगा। तो देखिए 3 दूनी के 6, तो हमारा क्या आ गया 1 बटा 2 बराबर ये 1 बटा 2 बराबर ये 2 आया हुआ। ये दोनों तो बराबर है, ये हमारा बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, यहाँ पे जो है वह 2 तो ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है। हमारा आया हुआ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नोट C1 बटा C2 आया हुआ है। ये आया हुआ है, इतना है। जब ये वाला हमारा केस होता है तो समीकरण निकाय का क्या हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होंगे और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x माइनस ये 3y प्लस ये 13 बराबर 0। देखिए बराबर को उस साइड ले आइए या फिर इस साइड ले लीजिएगा दोनों समीकरण को। ठीक है, एक नहीं कि इसमें जो इस साइड ले आए उसमें उस साइड भेज देंगे तो फिर गलती हो जाएगा। 3x माइनस 2y प्लस ये 12 बराबर ये 0। यहाँ पे देखिए तो हम लिख लेंगे पहले, चूंकि A1 बराबर हमारा क्या है 2 है और B1 बराबर -3 है तथा C1 बराबर ये हमारा 13 दिया हुआ है। A2 बराबर 3 है और B2 बराबर -2 है तथा C2 बराबर ये
12 दिया हुआ है। क्लियर। अब हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे। तो A1 बटा ये A2 बराबर ये B1 बटा B2 बराबर ये C1 बटा C2 के साथ में। तो देखिए हम जो पहले बराबर लेकर चलते हैं, फिर जाके जाओ हम देखेंगे क्या बराबर आया या फिर नहीं आया, तब वो हम लिखेंगे कौन सा कंडीशन आया हुआ है। तो ये हमारा 2/3 है, ये -3/2 है, और ये हमारा 13/12 दिया हुआ है। ये देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है वो हमारा बराबर है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे कौन सा कंडीशन आया हुआ है, चूंकि यहाँ हमारा A1 बटा A2 बराबर ये B1 बटा B2, ये दोनों बराबर आया हुआ है। और देखिए ये दोनों भी जो है वो हमारा बराबर नहीं आया हुआ है। ये हमारा ये दोनों भी बराबर नहीं है। ठीक है, तीनों जो है वो बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, अर्थात ये हमारा ये वाला केस जब दोनों बराबर नहीं है, तीसरो हमारा बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, केवल एक हल होंगे, अर्थात वह अद्वितीय होंगे। क्या होंगे, तो वह हमारा अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तब हमें उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे, हल अद्वितीय होंगे। ठीक है, अब हमें इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम समीकरण इनका नाम जो है वो फर्स्ट दे दीजिए, और इनका नाम समीकरण सेकंड रख दीजिए। ये हमारा 9 है। अब देखिए हम समीकरण फर्स्ट को बुला लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस, ये हमारा दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस ये 13 बराबर 0 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे x या y किन्हीं का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो ये भाई साहब इससे चल जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू ये 3y प्लस 13 ऐसा रहेगा, तो -13, देर पर ये x का मान निकालेंगे, तो ये 3y और -13 बटा में ये 2 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आया हुआ है। अब देखिए, अब जो है वो हम y का ऐसा मान जो है वो रखते हैं। अब देखिए y का मान भी जो है वो 2 डबल बॉक्स में जो है वो बना के जो है वो निकाल लेंगे, और x का मान भी जो है वो 2 निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा x है, y है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो अगर हम 0 रखते हैं, तो चलिए यहाँ पे जो है वो चूंकि y बराबर ये 0 रखने पर y का मान अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा, x का मान क्या होगा, हमारा x का मान 3 गुना में ये y का मान 0 माइनस ये 13 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। y का मान ये 2 हो जाएगा। 0 नहीं रखिए, 1 रखिए, तब काम बनेगा। 1 रखिए, 1 जब रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा x बराबर ये हमारा हो जाएगा 3 एकान 3 माइनस ये 13 बट्टा ये 2, ये हमारा -10 बट्टा 2, ये हमारा क्या होगा, -5 हो जाएगा। देर पर ये x बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम y का मान 1 रखे हैं, तो x का मान क्या आया हुआ है, -5 आया हुआ है। क्लियर, ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा इतना आ गया है। अब देखिए, हाँ, अब हम जो है वो क्या करते हैं, अब देखिए y का मान सोचिए क्या रखे, कि ये हमारा देखिए बट्टा वाला आएगा ना, तो वो भी हम बना सकते हैं, बट वो जो है वो ग्राफ में गलती होने का चांस हो जाता है। आप लोगों के लिए हम तो बनाइए देंगे, बट आप लोग एग्जाम में कैसे बनाइएगा, थिंकिंग करके आप लोगों के जो है वो हम ऑब्जेक्ट से आप जैसे सोचते हैं उस हिसाब से हम भी जो है वो सोच के क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से करिएगा तो हम जो है वो ये इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पे जो है वो मान जो है वो डायरेक्ट हम रखेंगे, डायरेक्ट जो है वो ये हम कर सकते हैं, बट आपको बताने के लिए ये भी हम जो है वो लिखते हैं। क्लियर, चलिए अगर हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो हमारा 3 तिया 9, तो ये 9 माइनस 13 तो हमारा 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रखिए, चूंकि y बराबर हम क्या रखते हैं, तो 2 रखे थे ना, तो 3 दूनी 6, 713, 4 तिया 12, क्या रखे थे बुआ, 3 1 रखे थे, तो ये हमारा जो है वो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 713, 3 रखेंगे तो 3, हाँ, y बराबर हम 3 रखने पर, जब हम 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, x का मान हमारा क्या होगा, x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा 3 गुना में 3 माइनस ये 13 बट्टा में 2,
3 तिया 9 माइनस 13 बटा 2, तो 9 में से 13 हो जाएगा तो ये कितना होगा 9 4 13, तो -4 हो जाएगा। तो ये हमारा x का मान -4 बटा 2, तो ये हमारा कैंसिल होकर 2, देयरफॉर ये x बराबर ये -2 आएगा। कितना आएगा सर -2। तो जब हम y बराबर 3 रखे थे तो y का मान हमारा x का मान -2 आया था। ये हम 2 को मान निकाल लिए। अब हम उसी प्रकार से यहाँ पे ये समीकरण 2 का भी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है हमारा 3x माइनस ये 2y प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे भी मान निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, इनको हम इस साइड भेज देते हैं। तो 3x इज इक्वल टू ये 2y प्लस ये 12, तो हमारा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 2y प्लस ये 12 बटा ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 बॉक्स बना लीजिए, एक में हम x का मान रखेंगे, एक में y का। ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, चूंकि y बराबर 0 रखने पर तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 2 गुना 0 प्लस ये 12 बटा 3, तो ये हमारा 12 बटा 3, 3 चौक 12, तो क्या होगा 4। y का मान 0 रखें, x का मान ये 4 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 12 4 16, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 6 18, 3 रखिए। चूंकि y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर बुआ हम जब 3 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा, x बराबर ये 2 गुना में 3 प्लस ये 12 बटा ये 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6 प्लस 12 बटा 3, तो 12 6 कितना होता है 18, x बराबर ये 18 बटा 3 हो जाएगा, 3 6 18, तो देयरफॉर ये x बराबर 6। जब y बराबर 3 रखे थे x बराबर ये 6 आया था। अब इनको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ग्राफ में हल करते हैं। देखिए वो इस तरीका से आप जो है ग्राफ को पे ले लीजिएगा और यहाँ पे इस तरीका से पहले बनाइएगा। देखिए हमारा जो है वो x बराबर -5 -2 दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा माइनस में भी मान आया हुआ है, इसीलिए इनको हम बीचों बीच बनाएंगे। इनका ग्राफ हम कहाँ बनाएंगे, तो बीचों बीच बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 चलिए हो जाएगा। ये बीचों बीच बनाइएगा। ठीक है। ये आप सोच के जो है वो दिमाग लगा के आपको खींचना है। चलिए ये हम खींच दिए हैं, ये हम बीचों बीच दे देते हैं। ये हम खींच दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा 0 है, इससे रहेगा तो प्लस में होगा, तो ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। देखिए x बराबर प्लस 6 तक ही मैक्सिमम गया है, तो ये दे दीजिए। इधर आएंगे तो ये माइनस में होगा, -1, ये हमारा -2, ये हमारा -3, ये -4, ये हमारा -5, ये हमारा -6, ये हमारा -7। ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है और ये x डैश है। ठीक है। x का मान माइनस गया, अब y का मान हमारा सब प्लस में ही गया है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा y एक्सिस है और इस साइड हम ले लेते हैं, ये हमारा y डैश है। ठीक है। ये देखिए हम ऊपर जाएंगे तो सब प्लस में होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 होगा और ये हमारा 3 होगा, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। इस साइड आएंगे तो सब माइनस में होगा, -1 -2 और ये -3। अब देखिए x बराबर -5 y बराबर 1 है, x बराबर -5 y बराबर 1, हम ये यहाँ पाएगा, ये x बराबर 5 -5 और y बराबर 1। ठीक है। अब देखिए x बराबर -2 है और y बराबर 3 है, -2 और ये 3 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। चलिए ये यहाँ पे आया हुआ है, इनको मिलान कर दीजिए ना, इनको इस तरीका से मिलान कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम मिलान कर दिए हैं। चलिए इनका नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए, ये x बराबर -5 y बराबर 1 है, इनका नाम b दे दीजिए। हमारा x बराबर -2 है और y बराबर ये 3 है। क्लियर। और ये समीकरण का भी नाम अगर रखना चाहते हैं तो समीकरण का नाम भी दे दीजिए। ये हमारा समीकरण क्या है,
तो समीकरण फर्स्ट समीकरण है 2x माइनस 3y प्लस 13 है, ये हमारा 2x और माइनस 3y और प्लस 13 है, अब बराबर में 0 है। क्लियर। अब देखिए, अब हम दूसरा समीकरण को निरूपण करेंगे। तो देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 0 है, तो x बराबर 4 और y बराबर 0, तो ये हमारा यहीं पे आएगा। ठीक है। और देखिए x बराबर 6 है तो y बराबर 3, x बराबर 6 और y बराबर x बराबर 6 है और y बराबर 3, ये हमारा यहाँ पे जाएगा। x बराबर 4 y बराबर x बराबर 6 y बराबर ये 3, ये हमारा यहाँ पे आएगा। चलिए अब देखिए ये हमारा यहाँ पे जाएगा। तो अब देखिए इनको इनसे मिलान कर दीजिए। ये वो हमारा कट कहाँ रहा है, देखिए वह एक हम मिस्टेक कर दिए हैं। क्या मिस्टेक किया है तो देखिए ये 2i इस साइड आएगा तो प्लस में हुआ, और ये वाला इस साइड आएगा तो ये हमारा माइनस में होगा ना, ये भाई साहब हमारा माइनस में होगा। जब माइनस में होगा तो ये हम रखेंगे तो ये हमारा -4 होगा। क्या होगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 - 12 तो ये हमारा कितना होगा 6 माइनस में, ये हमारा 6 में से 12 जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी के 6 माइनस के 2 होगा। क्या होगा सर -2, हमारा -4 आएगा। ये -4 वो x y बराबर इतना रखें तो ये हमारा -2 आएगा, -2। अब देखिए अब इनको हम निरूपण करते हैं, इसीलिए तो जो है वो ये तो हमारा नहीं हो रहा था। अब देखिए x बराबर -4 है, x बराबर -4 ये यहाँ पे आएगा, और y बराबर x बराबर -4 तो y बराबर 0 एक यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर -2 है और y बराबर 3 है, x बराबर -3 और y बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये x बराबर -2 y बराबर 3, x बराबर -2 y बराबर 3, ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको मिलान कर देना है, इनको इस तरीका से मिलान कर दीजिएगा, इस तरीका से ये मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 नंबर था। तो दूसरा हमारा समीकरण क्या था 3x - 2y + 12, ये हमारा 3x माइनस ये 2y + 12 था, = 0। समझे ना, ये हमारा समीकरण था। ये थोड़ा यहाँ पे जो है वो मान में जो है वो देख लीजिएगा, इसीलिए जो है वो हमको थोड़ा अथी हो गया था। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, ये हमारा बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कट हुआ है, तो देखिए y पे 3 हुआ, x पे -2 हुआ है, तो हमारा जो है वो यहाँ पे हो जाएगा इनका आंसर। अतः x बराबर हमारा कितना होगा सर -2, तथा y बराबर हमारा कितना होगा सर, ये 3 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा ये 9 का जो है वो हम बना दिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन बना दिए हैं। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे, चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 3 नंबर में दिया हुआ है ये 3x प्लस ये 2y = 14 दिया हुआ है। ठीक है, इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन रखिए, और ये हमें x - 4y = -14 दिया हुआ है, इनका नाम सेकेंड नंबर रखिए। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि a1 बराबर हमारे पास क्या है 3 है, b1 बराबर ये 2 है, c1 बराबर ये 14 है। क्लियर, तथा a2 बराबर हमारा पास 1 है, और b2 बराबर -4 है, और c2 बराबर ये -14 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर, तुलना तुलना करेंगे तो ये a1 बटा a2 बराबर ये b1 बटा ये b2 बराबर ये c1 बटा c2। a1 हमारा क्या है 3 है, बटा a2 हमारा 1 है, बराबर b1 कितना है 2 है, b2 हमारा कितना -4 है, बराबर c1 हमारा 14 है, बटा c2 हमारा -14 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा 2 × 2 और 2 दूनी के 4, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आएगा, ये हमारा -1/2 और ये -1, ये तो बराबर ना है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पर हमारा a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2 है, ये हमारा क्या है तो बराबर न है। तो जब बराबर न है समीकरण युग्म का हल क्या होगा, अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा तो अद्वितीय हल होंगे।
अद्वितीय होंगे। समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होंगे। ठीक है, अब इनको हमें ग्राफ में बनाना है तो हम समीकरण 1 से चलेंगे, इस साइड हम फर्स्ट और इस साइड सेकंड में चलेंगे। यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y = 14 दिया हुआ है। तो ये हमारा 3x + ये 2y = ये 14 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 2y इस साइड चल जाएगा, तो ये 14 माइनस ये 2y हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस 2y बटा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और y का ऐसा मान रखना है, यहाँ पे 2 डब्बा बना लीजिए। देखिए जो है वो गलती नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में जो है वो, हाँ बिल्कुल अब ये परफेक्ट है। यहाँ पे x दे दीजिए और यहाँ पे y दे दीजिए। चलिए अब देखिए हम x और y का मान निकालते हैं, तो क्या रखे, ये हमारा 3 है ना, अगर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिखे चूंकि y = 1 रखने पर, जब हम y का मान 1 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, x का मान 14 - 2 गुना में 1 बटा में 3। ये हमारा 14 - 2 बटा में 3, 14 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, x का मान हमारा 12 बटा में 3, 3 चौक 12, देयरफॉर ये x बराबर ये 4 हो जाएगा। जब हम y का मान 1 रखे थे तो x का मान 4 आया हुआ है। क्लियर। अब देखिए अब हम रखेंगे चूंकि y बराबर क्या रखे, 2 रखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो जब 2 रखेंगे तो ये हम 2 दूनी के 4 10 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, 8 6 14, 3 4, 4 रखेंगे तो 4 दूनी के 8, 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा। तो हम रखेंगे चूंकि y बराबर 4 रखने पर, तो y का मान अगर हम 4 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या आएगा, ये हमारा x का मान क्या आएगा यहाँ पे, ये हमारा 14 माइनस ये 2 गुना में 4 बटा में ये 3। देखिए ये हमारा 14 माइनस 4 दूनी के 8 बटा में 3, ये हमारा x = क्या होगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बटा 3, 3 दूनी के 6, तो देयरफॉर ये x बराबर हमारा कितना होगा, 2 हो जाएगा। x का मान 2 होगा। देखिए जब x का मान हमारा 2 था तो y का मान ये 4 था, ये हम निकाल लिए हैं 4 1 2 4। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण सेकंड से चलते हैं, यहाँ पे लिखिए समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, x - 4y बराबर -14 है, x - ये 4y बराबर ये -14। यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो ये हमारा 4y इस साइड चल जाएगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, 4y - 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे 2 बॉक्स हम बना लिए। अब देखिए ये x रख दीजिए y, अब जो है वो चूंकि y बराबर हम क्या रखते हैं, ये हम जो है ना y मान जो है वो 4 रख देते हैं, 4 रखने पर y का मान जब हम 4 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 4 -14, तो 4 चौक 16 -14, तो 16 में से 14 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये x बराबर ये 2 होगा, x बराबर 2, y का मान जब 4 था। अब देखिए लिखिए चूंकि y = 4 के बाद हम 5 रखेंगे, 5 रखने पर, जब हम 5 रखेंगे तो क्या होगा, हमारा x का मान हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे तो 4 गुना 5, 4 गुना 5 -14, 4 5 20 -14, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा, 6 हो जाएगा, 14 6 20 होता है। जब हम 5 रखे हैं तो ये 6 आया हुआ है। ठीक है, जब 5 रखे हैं तो ये हमारा 6 आया हुआ है, जब y बराबर 4 तो ये 2। चलिए ठीक है, अब इनको हम ग्राफ में बना देते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर है ना, देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर का ग्राफ देखिए, x बराबर सब तो हमारा प्लस में दिया हुआ है तो ऊपर में ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं इनका ग्राफ। देखिए ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये y है, y डैश है, मूल बिंदु है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6, इस साइड आएंगे तो हमारा -1 -2 -3 -4, इस साइड आएंगे तो -1
ये हमारा -2 होगा। ऊपर में जाएंगे सब प्लस में होगा, 1 2, ये हमारा 3 होगा, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 होगा, ये 6 होगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x बराबर 4 y बराबर 1 है, x बराबर 4 y बराबर 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए y बराबर 2 x बराबर 4 है, y बराबर 2 और सॉरी x बराबर 2 y बराबर 4 ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये हमारा 4 1 और ये 2 4। अब इनको हम मिलान कर देंगे। जब हम इनको मिलान करेंगे तो ये कुछ इस तरीका से मिलान होगा हमारा। चलिए ये हो गया। चलिए अब देखिए ये हमारा 2 4 दिया हुआ है, x बराबर 2 y बराबर 4 दिया हुआ है, 2 4 यहाँ पे आएगा और ये x बराबर 6 y बराबर 5, 6 5 6 इसी सीख में आएंगे तो यहाँ पर हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 ये हमारा हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, इनको मिलान कर दीजिए। इनको हम मिलान करेंगे तो ये रहा। ठीक है, इन समीकरण नाम दे दीजिए दोनों। अभी जो है वो निर्देशांक दे देते हैं। ये हमारा समीकरण 2 का ग्राफ है। समीकरण 2 हमारा ये x - 4y = -14 दिया हुआ है। ये हमारा x माइनस ये 4y = क्या है, तो -14 है, तो -14 दे दीजिए। और ये वाला देखिए, ये वाला ग्राफ, ये वाला समीकरण का नाम क्या है, ये 3x + 2y = 14 है। 3x प्लस ये 2y = 14 दिया हुआ है। अब देखिए सबका नाम दे दीजिए। इनका नाम a दे दीजिए, ये हमारा x पर 4 है, y पे 1 है। इनका नाम b दे दीजिए, ये 6 है और ये 5 है, तो ये हमारा 6, 5। इनका नाम c दे दीजिए, हमारा x पे 2 है और y पे 4 है। देखिए x बराबर 2 y बराबर 4 यहीं पे कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो x बराबर 2 तथा y बराबर 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 3 नंबर बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा आधा घंटा प्लस वीडियो बन गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनका 4 नंबर से बनाएंगे। आप जो है प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर जाके जो है वो हम सॉल्व करेंगे। नहीं, ये जो हम 4 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।